ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्वंसस्तेनोभिर्व्यसेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पतित पावनी कलुष भंगिनी माँ गंगा के तट पर संवस्थित श्री विद्यालोक न्यास हरिद्वार से आप सत्संग श्रवण कर रहे हैं। इसमें से आज ब्रह्मसूत्र के द्वितीय पाद का 5वां अधिकरण 18वां सूत्र अंतर्याम्याधिकरण पर विचार चल रहा है। अंतर्याम्याधिदैवादिषु तद्धर्म व्यपदेशात् अंतर्याम्याधिदैवादिषु तद्धर्म व्यपदेशात्। इस अंतर्यामी अधिकरण में विचार चल रहा कि अंतर्यामी से क्या लेना। यहाँ आदिदैव के जो अधिष्ठाता देवता लें, जैसे कि चक्षु है अध्यात्म में, अधिदैव में आदित्य, तो आदित्य देवतात्मा हो गए। अधिदैव में ऐसे अधिदैव के देवतात्मा लें या कोई सिद्ध योगी लें जो सर्वात्म भाव को प्राप्त हो, अथवा परमात्मा या कोई अन्य अपूर्व विकल्प। यह इस प्रकार से संशय हो रहा है तो सिद्धांती परमात्मा कहेगा इतना आप ध्यान रखना। यह इमं च लोकम परम च लोकम सर्वाणि च भूतानि यो अंतरो यमेति इति उपक्रम्य श्रूयते। यह पृथिव्यां तिष्ठन् पृथिव्यान्तरो यम पृथ्वी न वेद यस्य पृथ्वी शरीरम यह पृथ्वीमन्तो यमेति ईष्टात्मान्तर्यामी अमृतः। गार्गी के प्रश्नों का जवाब याज्ञवल्क्य महर्षि दे रहे हैं इस अंतर्यामी अधिकरण में। तो अंतर सबसे क्या लिया, इस पर विचार हो रहा है। जो इस लोक और परलोक सभी भूत प्राणियों के अंदर है, जो सबका नियमन करता है। जो पृथ्वी के अंदर है, पृथ्वी जिसको नहीं जान पाती, पृथ्वी इसका शरीर है। पृथ्वी के अंदर जो रहकर नियमन करता है, अनुशासन करता है, यही आत्मा अंतर्यामी अमृत है। अब यहाँ संशय होता है, अधिदैवतम अधिलोकम अधिवेदम अधियज्ञम अधिभूतम अध्यात्मम च कच्ची अंतरवस्थितो। अधिदैव में, अधिलोक में, अधिवेद में, अधियज्ञ में, अधिभूत में, अध्यात्म में अंतर जो अवस्थित, जो नियमन करने वाला अंतर्यामी सुना जाता है। यह जो प्रसंग बृहदारण्यक उपनिषद के 3 अध्याय के 7वें ब्राह्मण की पहले दूसरी कंडिका में जो बात आती है, उस पर विचार चल रहा है। अंतर सबसे क्या लिया जाए। सकिम अधिदैवादि अधिबानी देवता कोई है, अथवा अणिमादि ऐश्वर्य प्राप्त कोई योगी है,
अथवा परमात्मा अथवा कोई दूसरा अपूर्व संज्ञक है, ऐसा संशय हुआ। अब यहाँ पर अनेक विकल्प होने पर कोई बोलता है कि दैव देवतात्मा ले लो, सच कार्य करणवत्वात् पृथिव्यादीन अंतस्तिष्ठन् यमयति। देवतात्मा को ले लो जो शरीर इंद्रियों वाला होने से पृथ्वी आदि के अंदर रहकर नियमन करता है, ऐसा देवतात्मा लो। अथवा योगी कोई होगा सिद्ध जिसमें सर्वत्र प्रवेश करने की क्षमता है, ऐसा योगी भी ले सकते हैं जिसके द्वारा कि सबका नियमन चल रहा हो। अथवा परमात्मा कहते न तो परमात्मा नहीं लेना। क्यों? अकार्य कारणत्वात्, परमात्मा में न कोई शरीर है न इंद्रियां हैं। शरीर इंद्रिय न होने से परमात्मा को आप ले नहीं सकते हैं। परमात्मा को छोड़कर आप योगी को लो या अद्वैत में देवतात्मा को लीजिए। ऐसा प्राप्त होने पर अब बता रहे इदम उच्यते यो अंतः अंतर्यामी दैवादिषु, जो अंतर्यामी है अद्वैत अधिलोक आदि में अधियज्ञ में, परमात्मैव परमात्मा ये दूसरा नहीं है। क्यों? तद धर्म व्यपदेशात। देखो भाइयों, योगी या देवतात्मा का अमृतत्व अभयत्व धर्म नहीं है, अजर धर्म नहीं है। तो तद्धर्म व्यपदेश होने से, तद्धर्म अमृतत्वादि धर्म का उपदेश होने से परमात्मा ही है। तस्य परमात्मा धर्मा दृश्यमाना दृश्यन्ते, जो परमात्मा के गुण धर्म निर्देश किए गए हैं, इसलिए उसी को लेना। इस तंत्रयामी अमृतः कहा गया। अमृत मतलब कभी जिसका नाश नहीं होता हुआ तो परमात्मा ही है। अमृतत्व ये मुख्य परमात्मा में संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। पृथ्वी देवता यशम अस्मि पृथ्वीत्यात्मान विजानीयात, वह दृष्ट अश्रुत है। रूपादि विहीन होने से परमात्मा को देख नहीं सकते हैं। यत्व कार्य कारणस परमात्मा में चित्त न वैदे। पूर्व पक्षी ने कहा था कि देखो जी, परमात्मा का शरीर इंद्रिय नहीं है, इसीलिए उसको आप ले नहीं सकते, उसका नियमन हो नहीं सकता है। ऐसा जो कथन किया था, इस विषय में कहते हैं यह भी ठीक नहीं है। क्यों? नहीं सदोषः यान यच्छति तत्कार करने नहीं, वो जिनका नियमन करता है उन्हीं के कार्य मतलब शरीर कर्म इंद्रियां, तस्य कार्य करना तो पत्ते ध्यान रखना। भाष्य की पंक्ति है, जिनका नियमन करता है, जैसे पृथ्वी का नियमन करता है, तो पृथ्वी के जो कार्य हैं शरीर और इंद्रियां वही उसके हैं। क्योंकि परमात्मा सर्वात्म भाव है। सर्वात्म भाव होने से जैसा कि आप सुनते हैं, सहस्रशीरेखा पुरुषः सहस्त्राक्ष सहस्रपात सभूमिगं सर्वतस्पित्वा तिष्ठत् दशांगुलम्। सहस्रशिरेखा का अर्थ है कि प्रत्येक प्राणियों के जो सिर हैं उसे अनुगत वही है, प्रत्येक प्राणियों के पाद में वही अनुगत है, प्रत्येक प्राणियों के हाथ में वही अनुगत है। जिस प्रकार से दूध में घृत अनुगत है, अनुस्यूत है, व्याप्त है, सर्वांश में है, इसी प्रकार से प्रत्येक प्राणियों के हाथ से वही लेन देन कर रहा है, वही प्रत्येक प्राणियों के पाद से चल रहा है, गमनागमन कर रहा है, प्रत्येक प्राणियों की आँख से वही देख रहा है, वही कान से सुन रहा है, वही जीभ से चख रहा है। सर्वात्म भाव से प्रत्येक जो अद्वैत अध्यात्म अधिभूत शरीरधारी हैं उनका कार्य कर्म शरीर इंद्रिय ही उसके हैं।
इस प्रकार से बन जाएगा। उपाधि रूप से, निरुपाधिक रूप से शुद्ध बुद्ध मुक्त सिद्धानंद स्वरूप है। तस्य अन्य नियंता मानेंगे तो अनवस्था दोष हो जाएगा। भेदा भावा, भेद का भाव होने से अनवस्था हो नहीं सकता। सर्वात भाव है, परमात्मा सभी के अंदर होने से, सर्वात भाव होने से अनवस्था दोषों की आपत्ति नहीं होगी। तस्मात् परमात्मा अंतर्यामी, इसलिए परमात्मा यहाँ पर अंतर्यामी से आदिदैव में, अधिभूत में, अध्यात्म में, अधियज्ञ में, अधिवेद में, सर्वत्र यही नियमता है। नियमन करने वाला अंतर्यामी है, आमृत है। न चिस्मार्तम तद्धर्माभिलापात्, न चिस्मार्तम तद्धर्माभिलापात्। न ये स्वतंत्र वाक्य है। सांख्य सिद्धांत से जो परिकल्पित प्रधान ऐसे हम प्रकृति कहते हैं, वह अंतर्यामी हो नहीं सकता है। न स्मार्तम, क्यों? तद्धर्माभिलापात्, उसके धर्मों का कथन नहीं किया गया है। भाई, जो प्रधान से भिन्न चेतनिष्ठ धर्म है, दृष्टित्व श्रोतित्वाय धर्म, वह प्रधान में बन नहीं सकता। इसलिए अंतर्यामी सबसे सांख्य परिकल्पित प्रधान नहीं ले सकते हैं। अप्रतर्क्यम विज्ञेयम प्रसुप्तिम सर्वतः, ऐसा भी मनुस्मृति में कहा है। इच्छते ना शब्दों से भी खंडन कर दिया गया है पहले ही। अदृष्टो अद्रष्टा, अश्रुता श्रोता, अमतो मनता, विज्ञातो विज्ञाता, वह किसी के द्वारा देखने में आने से भी सबका दृष्टा है। सुनने में आने पर उसी से कान सुनते हैं। मन का विषय न होने पर अमत है, फिर भी सभी का मनन उसी के द्वारा होता है। बुद्धि का विषय न होने से वह उसी के सत्ता से बुद्धि विज्ञाता है। देखो ध्यान रखना, तत्त उपाय से तत्त नाम पड़ता है। बुद्धि को उपाधि से बोधा विज्ञानात्मा, और मन को उपाय से मनता, श्रोतेंद्रिय को उपाय से श्रोता, है ना। पैर को उपाय से आपका गंता, हाथ को उपाय से आदाता, घ्राण से घ्राता। तत्त उपाधियों से तत्त इसके नाम पड़ जाया करते हैं, पर वास्तव में वही चेतन सब कुछ है, दूसरा कुछ नहीं है। न दृष्टि दृष्टारम पश्ये, देखो भाई, जो दृष्टि का दृष्टा साक्षी चेतन आत्मा है, उसको भला उससे भिन्न रूप से कैसे जान सकते? कोई जान ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर जो प्रश्न था कि अंतर्यामी से अंतर से क्या लेना, तो सिद्ध कर दिया परमात्मा। प्रधान ले नहीं सकते हैं, क्योंकि प्रधान अजर नहीं, अमृत नहीं है। तो अजरत्व अमृतत्व आदि का जो उपदेश दिया गया उसमें घटता नहीं है। हाँ, यदि प्रधानम आत्मा दृष्टित्वादि संभवात अंतर्यामी उपयते, कहते प्रधान में आत्मत्व दृष्टित्वादि असंभव होने से अंतर्यामी रूप स्वीकार नहीं करते हैं, तो शारीर मतलब जीवात्मा को अंतर्यामी ले लो। किसी ने कहा जीवात्मा को अंतर्यामी शब्द से ग्रहण कर लीजिए। शारीर मतलब जीवात्मा, शरीरे भव शारीर, जो शरीर के उपाधि उपलब्ध होने से शारीर नाम पड़ गया, तभी अंतर्य, तो फिर अंतर्यामी ले लो। शारीरो ही चेतनत्वा दृष्टा श्रोता मनता विज्ञाता भवति,
जीवात्मा चेतन है, इसलिए दृष्टा श्रोता मनता विज्ञाता हो जाएगा आत्मा भी प्रत्यक्ष होने से। अमृतश्च धर्माधर्म फल भोगपत्ति, इसमें धर्माधर्म के फल का भोग होता है। जैसा आपने कर्म किया उसी कर्मानुसार, यदि आपने सत्कर्म किया तो सत्कर्म के परिपाक से धर्म हुआ, पुण्य हुआ, सुख फल होगा। दुष्कर्म किया तो उसका जब परिपाक आएगा तो दुख होगा। अदृष्टत्वादयः च धर्मा शारीरे प्रसिद्धा, अदृष्टत्वादि जो धर्म हैं वे शरीर भव मतलब जीवात्मा में प्रसिद्ध हैं। दर्शनादि क्रिया कर्तव्य प्रवृत्ति विरोधात्। तब कहते हैं भैया तस् च कार्यकरण संगांतर्यामी अमयंत्री शीलम भोक्तित्वात् तस्मात् स्वयंतर्यामी। तब कहा कि भाई देखो शरीर मतलब कि जीवात्मा अंतर्यामी हो जाएगा, ऐसा किसी ने आक्षेप किया। इसका समाधान 20वें सूत्र से स्वयं वेद व्यास भगवान कहते हैं, देखो नारायण जी जीवात्मा शारीर अंतर्यामी हो नहीं सकता। शारीरश्च उभयेपि ही भेदेन अधीयते, शारीरश्च उभयेपि ही भेदेन एनम अधीयते। शारीर मतलब जीवात्मा, उभय का अर्थवा जो दो शाखाएं हैं, जैसे कि किसी नदी के बांध दिए जाएं और दो नहर निकाल दिए जाएं तो दो धाराएं हो जाएगी सिंचाई के लिए। ऐसे ही प्राचीन काल में दो शाखाएं उपनिषद इसकी विधारण की, एक कन्न और माध्यन्दिन। तो दोनों शाखाओं में, कानों में भी और माध्यन्दिन शाखा वाले भी। भेदेन मतलब भेद पूर्वक, एनम मतलब आत्मा शरीर को जीवात्मा को पढ़ते हैं कि वह ईश्वर अन्य है, जीवात्मा अन्य है। तो भेद पूर्वक पाठ होने के कारण से आप किसी भी हालत में इसको जीवात्मा को शरीर को ले नहीं सकते हैं, अंतर्यामी शब्द से नहीं ले सकते हैं। अब आगे थोड़ा भाष्य स्पर्श करते हैं। यो विज्ञाने तिष्ठन यो आत्मनि तिष्ठन। देखो यहाँ भेद हुआ ना, आत्मा में स्थित रहता हुआ, विज्ञान में स्थित रहता हुआ, सप्तमी का पाठ है। यह आत्मनि तिष्ठन इत्यस्मिन् तावत पाठ है भवती आत्म शब्द। यहाँ आत्म शब्द शारीर मतलब जीवात्मा का वाचक है, जो जीवात्मा में शरीर में रहता हुआ। यो विज्ञान तिष्ठन भी सप्तमी है, तस्मिन भी पाठ है। विज्ञान सबसे शारीर कहा गया है, अधिकरण पाठ आधार रूप से पाठ किया गया सप्तमी विभक्ति का। विज्ञान वही सारे जीवात्मा है। तस्मात् शरीरात् अन्यत्, इससे शरीर मतलब जीवात्मा से अन्य ईश्वर अंतर्यामी है, अपने आप सिद्ध हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर अधिकरण रूप से पाठ किया, जो विज्ञान में स्थित रहता हुआ, शरीर में स्थित रहता हुआ, आत्मा स्थित रहता हुआ, जिसको आत्मा नहीं जानता है, जिसका नियमन करता है, इस तरह अंतर्यामी आत्मा अमृतः। तो आप इससे क्या सिद्ध हुआ कि जीवात्मा शरीर को अंतर्यामी अंतर सबसे ग्रहण नहीं कर सकते हैं। यश्चायम ईश्वर अंतर्यामी यश्चायम इतर शरीर, ईश्वर अंतर्यामी है, उससे भिन्न शरीर है जीवात्मा। और यदि वही लेंगे आप, जीवात्मा को एक आपत्ति खड़ी हो जाएगी। क्या आपत्ति? नान्यत्वास्ति दृष्टा श्रोता मनता विज्ञाता से विरोध हो जाएगा। इस आत्मा से भिन्न कोई दृष्टा नहीं, श्रोता नहीं, मनता नहीं, विज्ञाता नहीं, इसका विरोध हो जाएगा। अत्र ही प्रकृता अंतर्यामिनो अन्नम दृष्टारम श्रोतारम मंतारम विज्ञातारम। जो प्रकृत अंतर्यामी है ईश्वर, उससे भिन्न
दृष्टा, श्रोता, मंता, विज्ञाता जो आत्मा उसका निषेध करते हैं, इसीलिए आप उसको ले नहीं सकते हैं। नियंत्री अंतर प्रतिषेधार्थमें तद वचनम चेत, कहते अन्य नियंत्रा के प्रतिषेध के लिए वचन है, तो कहते ऐसा बात नहीं है। नियंत्रण तरा प्रसंगात विशेषण श्रवणात्, उससे भिन्न किसी नियमन करने वाले की प्रसिद्धि भी नहीं है और विशेषण भी नहीं है, इसलिए उसको नहीं ले सकते। अत्रोच्यते से स्पष्ट करे आचार्य भाष्यकार। अविद्या प्रत्युपस्थापित कार्य करण उपाधि निमित्तोयम शारीरंतर्यामिनो भेद विपदेशो न पारमार्थिक। अविद्या से उपस्थापित, ये संसार पूरा विद्या से खड़ा हुआ है मेरे भाइयों। अविद्या ही तो पूरे संसार को खड़ा की हुई है। यह विद्या ऐसी है जिस अविद्या के बिना संसार का काम ही नहीं चलता। अविद्या ने द्वैत बुद्धि को खड़ा कर दिया है कि आप जीव हैं व ईश्वर हैं, अब उपासक हैं उपास्य है, अब भक्त हैं वो भगवान है, अपना है पराया है, शत्रु है मित्र है। सारी व्यवस्थाएं अविद्या से चलाई जा रही हैं। अविद्या से प्रत्युपस्थापित कार्य करण उपाधि निमित्तोयम शरीर अंतर्यामिनो भेद विपदेशो न परमार्थी। देखो भैया, अविद्या से जो खड़ा किया हुआ ही वास्तव में द्वैत है, भेद है, और विद्या से भेद का विलय हो जाता है। जो यह व्यवहारिक जगत में भाषी त्वरा की घड़ा है, कुल्हड़ है, कशोरा है, उदंचन है, जलपात्र खिलौना है, यह मात्र औपाधिक है। इन चीज़ों को बनने के पहले मिट्टी ही थी। घड़ा, कुल्हड़, कशोरा, बाल्टी, खिलौना बनने के पहले भी मिट्टी थी। टूटने फूटने के बाद मिट्टी रह जाएगी। ये तो मात्र मध्य में भाषित हो रहा है। तो वास्तव में विचार कर देखो, एक में अद्वितीय आत्मा ही आत्मा है। ये तो मात्र आपको मध्य में भाषित होने वाले हैं, अविद्या से खड़े किए हुए हैं। उसी को बोला विद्या प्रत्युपस्थापित कार्य करण उपाधि के निमित्त से शारीर अंतर्यामीण भेद विपदेशो न पारमार्थिक। यह विद्या से प्रत्युपाधिक भेद औपाधिक है, और इसी उपाधि से उपाधिस्तु महाव्याधि, व्याधि हो रही है, दुख हो रहा, समस्याएं आ रही है, सुखी और दुखी हो रहे हैं। वास्तव में आप विचार कर देखें तो पारमार्थिक एक आत्मा ही आत्मा, वही आत्मा सत्याप है, उससे भी दूसरी कोई चीज़ है ही नहीं है। एकमात्र जगत का दृष्टा साक्षी चेतन आत्मा आप ही है। जिस प्रकार से सपने में आप अपने मन से या मन की स्पंदन से पूरा स्वाप्निक संसार खड़ा कर लेते हो, उसी स्वाप्निक प्रपंच में आप सुखी होते दुखी होते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, गाते हैं, चिल्लाते हैं। जगने के बाद कहीं कुछ होता ही नहीं है। ऐसी यह संसार है नारायण। जब तक आपके दिल में, दिमाग में, हृदय में अविद्या बैठी हुई है, अविद्या का स्वरूप है अनित्य, अशुचि, दुख, अनात्मसु, नित्य, शुचि, सुखात्म ख्याति रविद्या। तो संसार अनित्य, इसमें नित्यत्व बुद्धि हो जाना। सभी को पता है संसार अनित्य है। जो जन्मा है सो मरेगा, जो बना है सो बिगड़ेगा। अनित्य संसार है।
हम क्षण के साक्षात्कर्ता न होने से क्षण का प्रश्न कर पाने से क्या बोला, अरे इतना जल्दी बदल गया। न्याय दर्शन करता कि भाइयों प्रत्येक क्षण में प्रत्येक चीज परिवर्तित हो रही है। त्रिक्षण प्रध्वंसी न्याय मानता है और बहुत क्षणिक मानते हैं। वेदांती परिवर्तनशील मानता है। तो यह संसार अनित्य है, उसमें नित्यत्व बुद्धि कर लेना नित्य है। असूची में सूची बुद्धि करना, शरीर है चाहे कुछ भी कर लो पवित्र हो नहीं सकता, पवित्र बुद्धि कर लेना। या दुख रूप शरीर में सुख बुद्धि कर लेना। संसार अपना हो नहीं सकता है, इस अनात्मा में आत्मत्व बुद्धि कर लेना, यही अविद्या है। और इसी अविद्या से खड़ा किया हुआ उपाधि किया भेद द्वैत है। वास्तव में जैसे विद्या से विद्या का ध्वंस होता है, वैसे मात्र एकमेव अद्वितीय आत्मा ही आत्मा, दूसरी कोई चीज़ है ही नहीं। आप परम आनंद के सागर में डूब जाते हैं। कि आप जहाँ पर जैसे होते हैं, घर में, मकान में, दुकान में, मंदिर में, बद्रीनाथ, हिमालय, दक्षिण में, उत्तर में, पूर्व पश्चिम कहीं भी होते, वहीं पर आनंद आपके हृदय में अवतरित हो जाता है। आनंद स्वरूप तो आप हैं। अविद्या से ऐसी उपाधि एक चादर चढ़ा दी गई कि आनंद का भास नहीं होता है। एको ही प्रत्यगात्मा भवती, एक वही प्रत्यगात्मा है, न दो प्रत्यगात्मानो संभव, तो दो जीवात्मा हो नहीं सकते। एकस्य तो भेदे व्यवहार उपाधि के था घटाकाशो महाकाश, जैसे एक ही आकाश है, उपाधि से घटाकाश, मठाकाश, पटाकाश, दंडाकाश, सूच्याकाश, तमाम उसके भेद हो गए। उपाधियों के पहले भी आकाश ही था, उपाधियों के विलय होने के बाद यह आकाश ही रहेगा। पर जब तक उपाधियाँ तब तक तत्त नाम रूप से व्यवहृत होता है। घटाकाश, पटाकाश, मंडा मठाकाश, सूच्याकाश, दंडाकाश, ऐसे यहाँ पर संसार है। एक ही आत्मा है, उपाधि अनेक प्रकार से भाषित हो रहा है। ततः च ज्ञात्री ज्ञेयादि भेद श्रुतया प्रलक्षादि च प्रमाणानि, उसी से ज्ञात्री ज्ञेय ज्ञान आदि श्रुतियाँ लक्षादि प्रमाण हैं, संसार का अनुभव हो रहा है। इतना यानी विधि प्रतिषेध शास्त्रम चेत सुबह में तदुपैते, विधि और प्रतिषेध शास्त्र भी इसी के द्वारा आपके व्यवहारिक जगत में उपलब्ध हुआ करते हैं। तथा च श्रुति श्रुति कहती है, यत्र द्वैतमेव भवति तत् इतर इतरम पश्यति, विद्या विशेषरम व्यवहारम दर्शयति, इसका नाम है अविद्या सूत्र। जहाँ पर द्वैत ने द्वैत के समान है, तो अद्वैत, परंतु द्वैत के समान प्रतीति हो रही है। जिस प्रकार से द्वितीया का चांद एक ही है, परंतु द्वैत बुद्धि से आपके आँख में काच का अमल रोग है, दुरत्व दोष है, तो चंद्रमा में द्वित्व की प्रतीति होती कि दो है, तीन है एक ही। ऐसे जिस समय द्वैत के समान संसार भाषित हो रहा है, उस समय इतर इतरम पश्यत, एक दूसरे को देखते हैं, सुनते हैं, व्यवहार करते, अनुकूलता होने पर सुखी, प्रतिकूलता होने पर दुखी होते हैं। अविद्या विशेष सारा व्यवहार संपन्न होता है। यत् त्वस्य सर्वमात्मीयभूत तत्केन कम पश्येत इति विद्या विशेष व्यवहारम वारयति। जिस समय ज्ञान हुआ कि हाँ ये तो औपाधिक है, वास्तव में सर्वमेव एकमेव द्वितीय आत्मा ही आत्मा है। जैसे आपको बोध हुआ कि मात्र एकमेव द्वितीय आत्मा ही आत्मा है, दूसरी कोई चीज़ है ही नहीं, वैसे ही आप
अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, परम आनंद के सागर में डूब जाते हैं। फिर आपको द्वैत प्रपंच आपको दुखी नहीं कर पाता, सुखी नहीं कर पाता। आप अनुकूलता प्रतिकूलता से परे हो जाते हैं, आनंद के सागर में डूब जाते हैं। अब आपको संसार के दुखों का बिल्कुल भान नहीं होता है, क्योंकि आपने अपने मन का विलय कर दिया कि जब तक मन रहता तब तक खटर पटर चलता रहता है। मन की स्पंदन का नाम संसार है। इस बात को बार बार योग वासिष्ठ में गुरु वशिष्ठ ने कहा, हे राम जी, ये मन का स्पंदन मात्र ही संसार है। मनसो यमनी भावे द्वैत नयोपलभ्यते। जैसे मन अमनी भाव में स्थित होता है, द्वैत नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। न हम होता है, न हम की स्फुरना, न इदम की स्फुरना, न दोनों के मध्य में त्वम की स्फुरना होती है। जब आप सोते हैं उस समय कुछ भी नहीं होता, न वहाँ पर अहम है, न इदम है, न त्वम है। जैसे ही वहाँ पर मन आपका गाढ़ तमस के कारण से सुषुप्ति में विलय होता है, अपने कारण अविद्या में, आप जहाँ पर भी जैसे भी होते, चाहे ट्रेन जनरल ट्रेन के बोगी में हो या अपने मखमले के सेज पर सो रहे हों, परम आनंद का अनुभव करने लग जाते। जैसे आँख खुलती है तुरंत अहम इदम, यह मैं हूँ, यह मेरा है, ये तेरा है। यह वृत्ति जैसे हुई वैसे ही आप ये नारायण दुखी और सुखी होने लग जाते हैं। ये सारे दुख का जड़ है आपका मन। इसलिए कहा कि स्पष्ट मनि मनुष्याणाम कारणम सुख दुखयो बंधनाय विषयासक्तम मोक्षाय निर्विषयम मनः। जैसे ही आप का मन निर्विषय होता है, आप मुक्ति का अनुभव करते हैं। जैसे ही मन आपका विषय से आसक्त होता है, बंधन को प्राप्त हो जाते हैं। कि मन ही एक कारण है बंधन का और मोक्ष का। श्री नारायण आपको सावधान होकर अपने मन को भगवान के वेदांत के चिंतन में, भक्ति में लगाना है। फिर आप जहाँ पर होंगे, जैसे होंगे, वहाँ पर वहीं उसी समय आपको परम आनंद का अवतरण हो जाएगा। आनंद ही आनंद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।